नमस्कार किसान भाइयों। गर्मी के दिनों में बहुत से किसानों के पास फसल को पानी देने के लिए पानी कम पड़ रहा है, जिससे फसल कमज़ोर और कम उपज देने वाली बनती जा रही है। और एक समस्या ऐसी भी है कि किसानों की कि ज़मीन में फर्टिलाइज़र देने पर ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होने से खाद कुछ मात्रा में पानी के साथ बह जाती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में लीचिंग होना भी कहते हैं। इससे 50% तक हमें रिज़ल्ट कम मिलता है, इसलिए फर्टिलाइज़र का खर्च 2 गुना हो जाता है। तो अब इस वीडियो में हम अपसाइटी क्या है, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, अपसाइटी काम कैसे करता है, इससे खाद और पेस्टिसाइड की बचत कैसे होती है, यह कौन कौन सी फसलों में और कौन कौन से मौसम में किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपसाइटी को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कब करें और कब ना करें, अपसाइटी की कीमत और डोज क्या है, इन सभी सवालों के जवाब के साथ होगी आज की खास बात। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अपसाइटी एमवे कंपनी का प्रोडक्ट है जो एक स्टिकर और पेनिट्रेटर जैसा काम करता है। इसमें स्टिकर मतलब चिपका के रखना और पेनिट्रेटर मतलब पानी का सरफेस टेंशन कम कर ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों पर और ज़मीन में चारों ओर फैलना होता है। आसान भाषा में यह पानी का गाढ़ापन कम करता है। अब जानते हैं अपसाइटी का क्या क्या फ़ायदा होता है। जब हम अपसाइटी को पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तब वह स्प्रेइंग का पानी पत्तियों के ऊपर चिपक के रखता है और उसी पत्ती के ऊपर वह चारों ओर अच्छे से फैल भी जाता है, जिस कारण हमें स्प्रेइंग के बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आते ही है। अब आपका सवाल होगा कि सिर्फ बारिश में अपसाइटी का इस्तेमाल करना चाहिए या साल भर हम अपसाइटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे अंदाजे से खर्चा और अनुभव से ये हमें सिर्फ स्प्रेइंग के लिए बारिश के मौसम में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्प्रेइंग करने के बाद बारिश आने पर स्प्रेइंग का पानी बारिश के पानी के साथ घुलकर बह जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो बारिश आने की संभावना होने पर अपसाइटी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए बारिश के दिनों में। अपसाइटी अच्छा पेनिट्रेटर होने के कारण कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी इसके साथ अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो कॉन्टैक्ट होने के बावजूद सिस्टेमिक जैसा रिजल्ट देता है। कंपनी का मानना यह है कि यह नॉन आयनिक होने से किसी भी केमिकल के साथ अपसाइटी रिएक्शन नहीं करता है। अब हम अपसाइटी के दूसरे इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। अपसाइटी ज़मीन में से दिया जाता है, यह मुझे कंपनी के लिटरेचर से पता चला पहले 10 साल पहले। उसमें इनका स्लोगन था अपसाइटी करे बूंद बूंद की बचत। तो उन्होंने इसे सॉइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने के लिए बोला था। तब से आज तक गर्मियों के दिनों में यदि किसी किसान को पानी की किल्लत महसूस होती है तब मैं फर्टिगेशन के साथ अपसाइटी का इस्तेमाल करने की सलाह उस किसान को देता हूँ। इसका फ़ायदा यह होता था कि फर्टिलाइज़र का अपटेक भी अच्छा होता था और फसल के रूट जोन में नमी अच्छी तरीके से ज़्यादा दिनों तक बनी रहती थी। सूखा पड़ने पर जिस ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती थी उनके लिए वह एक प्रकार की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़मीन की बढ़ाता था, जिससे हल्की ज़मीन में कम पानी में भी ज़्यादा उपज किसान को मिलने लगी थी। लेकिन अपसाइटी का ड्रिप में इसे इस्तेमाल बारिश के दिनों में ज़्यादा ना करें, उससे जड़ों को फंगल डिसीज़ लगने की भी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ज़मीन में से बारिश के दिनों में ना करें। तो बारिश में ज़मीन में से अपसाइटी का इस्तेमाल ना ही करना है हमें, यह अच्छा रहेगा। और अपसाइटी का एक और फ़ायदा यह है कि अपसाइटी नॉन कोरोसिव है, मतलब यह जो हमारे स्प्रेइंग के इक्विपमेंट है उन्हें ख़राब यानी जंग नहीं लगने देता है। तो अब आज की खास बात से पहले आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो को पॉज करके अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज की खास बात यह है कि जब हम ड्रिप में से फर्टिलाइज़र फसल को देते हैं तो उससे 20 से 30% फर्टिलाइज़र ज़मीन में से पानी के साथ बह जाते हैं, लीचिंग हो जाता है। 10% ज़मीन में फिक्स हो जाता है, मतलब जब हम 10 किलो यूरिया ड्रिप में से फसल को देते हैं तब सिर्फ 5-6 किलो यूरिया ही फसल को मिलता है। तो फर्टिगेशन में फर्टिलाइज़र का अपटेक बढ़ाने के लिए अपसाइटी कम से कम 25 मिली का इस्तेमाल आपको 1 एकड़ के लिए फर्टिलाइज़र के साथ करना ही करना है। हमारे ड्रेंचिंग में भी इसी कारण हमें केमिकल के रिज़ल्ट नहीं मिलते थे।
तथा ड्रेंचिंग में भी आप अपसा 80 का 25 मिली 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल ज़रूर करें। और यदि सूखा इतना हो को आपको फसल को टैंकर से पानी देना पड़ रहा हो, तो तब उस पानी में से 500 मिली अपसा 80 फसल को 1 एकड़ के हिसाब से ज़रूर दें। अब जानते हैं अपसा 80 की कीमत और डोज के बारे में। अपसा 80 स्प्रेइंग के लिए 200 लीटर पानी के लिए 60 मिली अपसा 80 का इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए 6 मिली का इस्तेमाल अपसा 80 का इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए 5 मिली अपसा 80 का इस्तेमाल आप छिड़काव के लिए कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।